हेलो गाइस, स्वागत है आज की डेली साइंस में। आज की 12 नवंबर 2024 एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम कॉल्ड एज मोस्ट ब्यूटीफुल आइटम फॉर ईच क्वेरी। ओके, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2070 लीड कोड। तो एक बार अपन इसकी थ्योरी डिस्कस कर ले तो इसी वन पे जाके डेफिनेटली खुद से कोड करेगा, नहीं तो एंड में उसको जरूर से कोड करेगा। ठीक है, चलो डिस्कस करते क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि अपने को एक 2D एरे देती है, इंटीजर एरे, और एरे का नाम है आइटम्स, वेयर आइटम ऑफ आई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ आई एंड ब्यूटी ऑफ आई। ठीक है, डिनोट्स द प्राइस एंड ब्यूटी ऑफ एन आइटम रिस्पेक्टिवली। हमें एक और जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे दे रखा है कॉल्ड एज क्वेरीज। फॉर ईच क्वेरीज j you want to determine the maximum beauty of an item whose price is less than or equal to queries of j. If no such item exists then the answer to this query is 0. ठीक है, मैं इस एग्जाम्पल से समझाऊंगा, अभी एक बार बस रीड कर रहा हूँ। You have to return an answer of the same length as queries where answer j is the answer to the jth query. ठीक है, तो हमें एक आंसर एरे रिटर्न करना है which is the same size as queries एरे, और उतने ही आंसर में इतने एलिमेंट्स होंगे जितने वो क्वेरीज। ठीक है, तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये आइटम्स दे रखे हैं 1 2 3 2 2 4 5 6 एंड 3 5। तो अगर लेट्स से अपन एक क्वेरी 4 की बात करें, ठीक है, क्वेरी 4 का मतलब है कि ये जो पहली आइटम है इसमें प्राइस है और ये है इसमें ब्यूटी। तो अगर ये जो 4 है ये बेसिकली ये क्या है, ये बोल रहा है कि ये है प्राइस 4। तो इसका मतलब है कि 4 से 4 से छोटे जो भी प्राइस की वैल्यू है ना, उसमें मैक्सिमम क्या है। तो अगर आप देखो तो एक ये है 3, एक ये है ये 3, एक है ये 1 और एक है ये 2। इसमें मैक्सिमम ब्यूटी क्या है, इसमें मैक्सिमम ब्यूटी है 5। तो अगर आप 4 की बात करते हैं तो 1 2 3 4 चौथे फिर तो 1 2 3 4 यहाँ पे अपन रिटर्न कर दी 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है और अपन को ये क्वेरीज दे रखी होगी और अपन को ये फाइनली फिर आंसर बना के देना है। ठीक है, तो आइटम इज अ 2D इंटीजर एरे ऑफ प्राइस एंड ब्यूटी इन ईच एलिमेंट ऑफ द आइटम। ओके, तो चलो अब इसको यहाँ फिर इसका देख सकते हो कि इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है। अपने को आइटम एक 2D एरे और एक हमें क्वेरीज का एरे है 1D एरे, और फिर हमें आंसर एक 1D एरे रिटर्न करना। ठीक है, चलो अब इसका थोड़ा इंट्यूशन बनाते हैं। तो गाइस अपन ने जब देखा ना कि अपन को जब इसमें क्या दे रखा था, ये एक प्राइस था और ये एक ब्यूटी था। ठीक है, ऑफ द आइटम 0, ये प्राइस था, ये ब्यूटी था ऑफ द आइटम 1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये हमारी क्वेरी दे रखी है 1 2 3 4 5। चलो क्वेरी की बात करते हैं 3 की। ठीक है, तो जब हम क्वेरी 3 की बात कर रहे थे तो हमें कौन कौन से प्राइस चाहिए जो कि 3 से छोटे हैं और इसमें एग्जिस्ट करते हैं। एक हो गया इसका 1, ठीक है, एक हो गया ये 3, एक हो गया 2 और एक हो गया 3। सो बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर 1 2 3 एंड 3। इसमें कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी इस क्वेरी 3 का आंसर होगा। ठीक है, तो ये अपन को पता चलेगा। चलो ये एक मतलब हम लोग कभी अगर सोच रहे कि हम कैसे इसको खुद से माइंड में कर रहे थे, फिर हम समझेंगे कि इसे कैसे करना है एक्चुअली। ठीक है, तो इट वॉज ओके देयर। सो 1 2 3 3 इन प्राइस में ब्यूटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सॉरी 1 2 1 3 2 3, इसमें प्राइस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और वो हमारे क्वेरी 3 का आंसर हो जाता है। Similarly, if we think about if we have the query 5, so what we have to do? Query 5 के लिए हम बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए थी 1 3 2 5 और 3 itself, राइट। तो बेसिकली सारे एलिमेंट में कौन सा ऐसा मैक्सिमम था और वो भी बेसिकली हमारे क्वेरी 5 का मैक्सिमम आंसर हो जाता है कि उसमें कौन सी ब्यूटी की मैक्सिमम वैल्यू थी। तो जो हम ये देख रहे हैं ना, तो हमें समझ में आ रहा है कि भैया एक चीज़ तो हमें चाहिए कि अगर हम इन वैल्यूज़ पे, ठीक है, इन वैल्यूज़ पे ऐसे मैक्सिमम मेंटेन करने लग जाए, है ना, कि ये जो 5 एलिमेंट है, राइट, ये 5 जो कि हमारा एरे में था, जो कि ये हमारा एरे था, राइट, दिस आइटम्स एरे 1 2 3 2 2 4 5 6 एंड 3 5। तो अगर बेसिकली अगर हमें इस पे मैक्सिमम हमें पता चल जाए कि 5 पे हमारा क्या मैक्सिमम चल रहा है, तो उससे हम थोड़ा सोच पाएंगे कि हाँ ठीक है, फिर हमें हमारा बस ये बचेगा कि हमारी इस क्वेरी को सर्च करना। तो एक क्राइटेरिया तो हमें पता चल गया कि अगर मैं इस वैल्यू इन वैल्यूज़ पे कुछ मैक्सिमम मेंटेन करने लग जाऊँ, ठीक है, और फिर अब मेरे पास आंसर क्वेश्चन अब इतने बचेगा कि बस मैं ये 5 पे ये 5 क्वेरी का बस ये सर्च लगा लूँ और अप्रोप्रिएट प्राइस ढूंढ लूँ, उससे फिर मैं मैक्सिमम ब्यूटी रिटर्न कर दूंगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा जो कि आप मैं कह रहा हूँ, पर द आइडिया इज कि हम इसमें एक सर्च क्राइटेरिया तो कर ही रहे हैं। ठीक है, नाउ अब आप सोचो कि जब हम सर्च क्राइटेरिया कर रहे हैं तो क्या आप हेल्प कर सकता है, हम एरेज को सॉर्ट कर दे। ठीक है, अगर सॉर्ट कर दे और मैक्सिमम वैल्यू मेंटेन कर ले और फिर उसमें हम सर्च कर दे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब काफी इंट्यूशन पड़ गया है, अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते ही क्या करना मैंने क्या किया। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ पे एक आइटम सारे अपनी वही यहाँ पे रखी हुई है और ये अपनी क्वेरीज है। अपन ने क्या किया, इसको सॉर्ट कर दिया बेस्ड ऑन प्राइसेस। ठीक है, इन प्राइसेस के बेस पे सॉर्ट कर दिया। तो मैंने क्या किया, 1 पहले आ जाएगा, फिर 2 वाला वैल्यू आ जाएगा, फिर 3 2 वाला आ जाएगा, 3 5 वाला आ जाएगा, फिर अपना आ जाएगा 5 6 पर। ठीक है, अपन क्या करते चलेंगे, इस प्राइस के अगेंस्ट इसमें मैक्सिमम मेंटेन करते चले। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ से चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे अभी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली, 2 मिली। यहाँ पे आएंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल सकती है, 4 मिल सकती है। हाँ, तो इसको 4 से अपडेट कर देंगे।
यहाँ पे आएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू अब तक आपको 4 मिल चुका, तो हम इसको अपडेट कर देंगे, दिस विल बिकम 4। ठीक है, फिर अब यहाँ पे आएंगे तो कौन सा मैक्सिमम 5 या 4, 5 है तो इसको 5 से ही अपडेट करते हैं। फिर यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे कि 5 और 6 में कौन मैक्सिमम है, 6 मैक्सिमम, तो यहाँ पे 6 ही रहता है। तो फाइनली मैक्सिमम सॉर्ट करने के बाद मैक्सिमम अपडेट करने के बाद हमारी कुछ ऐसे एरे बन गए। अब हमें क्या करना है, अब हम बेसिकली अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इस क्वेरी, अगर एक क्वेरी थी मेरे पास 4, ठीक है, एक क्वेरी थी मेरे पास 4, अब उसको मेरे को सर्च करना है तो अपन कैसे सर्च करेंगे। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट कम्स। ठीक है, अब सोचो कि ये 4 है, ठीक है, और ये बाइनरी सर्च आप लगा सकते हो, आपने एरे को सॉर्ट किया था तभी आपका सर्च एफिशिएंट होगा, राइट। लीनियर सर्च करो, फिर सबके लिए लीनियर करते रहोगे, फिर आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड कर जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, बाइनरी सर्च के लिए करेंगे, इसलिए तो अपन ने इसको सॉर्ट भी किया। ठीक है, अब 4 को अपन को सर्च करना है इसमें, मतलब अपन को एक्चुअली ये सर्च करना है कि 4 क्वेरी 4, राइट, 4 क्वेरी 4। व्हाट वी आर रियली गोइंग फॉर कि वी शुड एनालाइज ऑल द प्राइसेस, राइट, ऑल द प्राइसेस विच आर लेस देन इक्वल टू 4, है ना, और उसमें क्या मैक्सिमम आ रहा है, ये तो हमें करना है। तो अगर मैं क्या करूं, अगर बेसिकली अगर मेरे को कोई यहाँ पे मैं सोचूं कि चलो ठीक है, इस केस में ये बेसिकली आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप बाइनरी सर्च में यही करते हो, फिर आप एक अपना मिडल निकालते हो, तो मिडल आपका हो जाएगा 0 + 4/2, तो ये आपका मिडल आ गया। अब मिडल में इसकी प्राइस वैल्यू क्या है, मिडल में इसकी प्राइस वैल्यू है 3, है ना, मिडल में इसकी प्राइस वैल्यू है 3। तो इसका मतलब है कि ये तो एक पोटेंशियल कैंडिडेट है, इसकी जो ब्यूटी है, राइट, ये ब्यूटी तो एक पोटेंशियल कैंडिडेट है, क्योंकि हमारा क्वेरी इस प्राइस से बड़ा है, राइट, हमारा क्वेरी इस प्राइस से बड़ा है, और हमें बेसिकली उन प्राइसेस के लिए ढूंढना था जो प्राइसेस इस वैल्यू से छोटे हैं या फिर उसके बराबर है। तो इस केस में दैट कंडीशन मेक सेंस। अब देखो, अगर आप सोचो तो आपको इसके लेफ्ट में अब सर्च करने की जरूरत है क्या, नहीं ना भाई, उसमें तो ये मैक्सिमम हमारे पास ऑलरेडी है ही ना, तो हमें लेफ्ट में सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेरी 4 के लिए एट ए टाइम, इस टाइम पे हमारा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम लेट्स से हम 0 से ही इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था, 1 सेकंड, हमें क्वेश्चन में दिखा था अगर आंसर ऐसा एक्सिस्ट नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, द क्वेरी का आंसर 0 रिटर्न करते हैं। ठीक है, हमें दे रखा, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम को 0 से इनिशियलाइज करेंगे, फिर आप देखेंगे पहले मिड पे देखेंगे कि ये जो वैल्यू है प्राइस की, ये बेसिकली इससे लेस देन इक्वल टू है, राइट, तो बेसिकली ये पोटेंशियल कैंडिडेट है, तो इसका मैक्सिमम स्टोर कर लेंगे, तो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा अभी 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब बेसिकली हमें यहाँ पे सर्च करने की जरूरत ही नहीं थी, तो हमारा ये विंडो हट गया, है ना, और हमारा फिर लेफ्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे 3 और 4, ठीक है, तो मिड आप ये मैक्सिमम था और एक आपका मिडल होगा, तो मिडल आएगा 3 4 3 का मिडल आपका यही आएगा। ठीक है, तो इससे वापस से आप देखोगे कि ये जो वैल्यू है और ये क्वेरी की जो वैल्यू, इसमें क्या है रिलेशन, ये वैल्यू है बेसिकली अभी भी इससे लेस देन इक्वल टू है, और आप देखोगे कि इसका मैक्सिमम, फिर आप इस मैक्स को अपडेट कर दोगे इसकी वैल्यू से। ठीक है, तो ये आपने इसको अपडेट कर दिया, तो आपका मैक्सिमम हो गया 5 अब तक। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, आपका विंडो फिर से छोटा होगा, कि मतलब बेसिकली इसके अब लेफ्ट में आपको और नहीं देखना, और आपका लेफ्ट अब आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये पोटेंशियल है लेफ्ट और राइट, फिर आप मिडल निकालोगे तो मिडल आपका 4 ही रहेगा। अब 5 पे आप देखोगे तो बहुत ही ठीक है, तो अब हमारा ये मिडल हो गया, है ना, हमारा मिडल यहाँ पे आ गया। अब मिडल पे प्राइस क्या है, मिडल पे प्राइस है 5। ठीक है, लेकिन हमें तो केवल वही प्राइस चाहिए थे जहाँ पे हमारे जो इनमें जो प्राइस की वैल्यू बेसिकली हमारे क्वेरी से लेस देन इक्वल टू हो, हमारी क्वेरीज का जो प्राइस है उससे लेस देन इक्वल टू हो, लेकिन इस केस में तो ये इससे ग्रेटर हो गया, तो मतलब ये तो हमारा कभी आंसर का पार्ट होना ही नहीं चाहिए था, है ना। तो अगर आंसर का पार्ट नहीं होना चाहिए तो बेसिकली इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे राइट को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, राइट। जो बाइनरी सर्च में हम करते हैं कि यहाँ से और ये राइट वाले अब जो भी होंगे उनकी प्राइस की वैल्यू, यहाँ से और राइट पे जो भी होंगे उनकी प्राइस की वैल्यू हमारे क्वेरी की वैल्यू से बड़ी होगी। तो बेसिकली हमारा सर्च स्पेस जो यहाँ पे था उसमें कुछ नहीं सर्च करना, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो राइट होगा वो बेसिकली हो जाएगा मिडल -1, तो यहाँ पे आ जाएगा राइट, और आपका लेफ्ट हो गया यहाँ पे। जब भी एक दूसरे को क्रॉस कर गए तो बेसिक बाइनरी सर्च है कि आपका बाइनरी सर्च यहाँ पे खत्म हो गया, और ये आपका मैक्सिमम 5 था और ये आपको रिटर्न करना। ठीक है, तो मैंने एक क्वेरी के लिए समझाया था और इसमें सारे केसेस थे, इसलिए मैंने क्वेरी 4 की वैल्यू रखी। बाकी क्वेरीज के लिए आप सिमिलरली ट्राई कर सकते हो। चलो जल्दी से कोड कर, सी यू गाइस, बाय। चलो गाइस, इसको जल्दी से कोड कर लेते। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये आइटम्स को लिख रखा था, राइट। तो अपने को पहले तो एक चाहिए हमारा एक आंसर एरे, सो आंसर इज इक्वल टू न्यू int एंड दिस विल बी ऑफ द साइज क्वेरीज डॉट लेट, राइट। ये और मैं फाइनली फिर इसी को रिटर्न करना है, ओके। सो देन फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू, ये जो हमारा मैंने आइटम्स एरे जहाँ पे लिख रखा है, राइट, इसको मैं एक बार वापस से हर बार साथ में लेके चलता है। तो
इसको बेसिकली पहले अपन को सॉर्ट करना है, राइट. सो लेट मी सॉर्ट दिस. सो arrays डॉट सॉर्ट items on we take two items, so item 1 and item 2. This is basically your comparator, and then item 1 of 0 minus item 2 of 0. We can learn about this, like how does this work. Like basically we are sorting an array of items based on some comparator strategy, right? We have discussed this multiple times, so if you have not watched this, if you don't know this, read it offline, or you can watch my previous videos also. ठीक है, तो अभी हमारा आइटम्स हमने सॉर्ट कर दिया. तो लेट मी जस्ट क्विकली कॉपी दिस एंड राइट इट हियर कि आफ्टर सॉर्टिंग दिस बेस्ड ऑन द प्राइसेस व्हाट इट विल लुक लाइक, राइट. तो इसको एक बार पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे. तो 1 वाला तो सबसे पहले रहेगा, फिर अपने 2 वाला आ जाएगा, राइट. तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, Ctrl+X, एंड दिस विल कम हियर. देन दिस आइटम विल कम फॉरवर्ड, राइट, एंड दिस 5 6 विल रिमेन हियर, एंड अदर मोर. लगभग ऐसा हमारा एरे दिखने लगेगा आफ्टर सॉर्टिंग बेस्ड ऑन द प्राइस. Then we want to calculate our we want to store with each element, with each price, the maximum beauty that we have seen so far, right? So let's call this max beauty is equal to, and this will be the first item. So item 0 का उसका first item, right? So item 0 का first. This is the maximum beauty we have seen so far. पहले आइटम के लिए तो वही मैक्सिमम होगा, है ना. सो फॉर नाउ वी डू इट फॉर ऑल द आइटम्स. फॉर int I इक्वल टू 0, I लेस देन items डॉट लेंथ, राइट, एंड देन I प्लस प्लस. वी कैलकुलेट मैक्स ब्यूटी इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स ब्यूटी एंड आइटम्स ऑफ ith आइटम का first element, which is ith item का second element, right? This is this element. उस समय max beauty मिल जाएगा, and then what we'll do, we will update not this guy fellow, but we will update items of I1 with the max beauty. तो फिर हमारा वो सर्च आसान हो जाएगा. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको मैक्सिमम से अपडेट कर रहे हैं. तो आफ्टर डूइंग दिस व्हाट विल हैपन, इसको करने के बाद इसको जो अपडेट कर देंगे, सॉरी मैंने कुछ कॉपी कर दिया, राइट. आफ्टर अपडेटिंग पर द मैक्सिमम, तो इसमें 2 ही रहेगा, राइट. इनिशियली मैक्सिमम ब्यूटी 2 रहेगी. फिर हम क्या करेंगे, पहले आइटम पे जाएंगे, राइट. पहले आइटम पे जाएंगे तो हमारा मैक्स ब्यूटी 4 हो जाएगा, राइट. फिर हम मैक्स ब्यूटी इस पे असाइन कर देंगे, राइट. फिर यहाँ पे आएंगे तो मैक्स ब्यूटी हमारा 4 और 2 में मैक्स ब्यूटी 4 ही रहेगा, तो हम यहाँ पे 4 कर देंगे, राइट. सो इट लुक्स लाइक अपडेटिंग इज फाइन, सो और अपन नहीं करेंगे. तो यहाँ पे अपना ये मैक्स सही हो गया. अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें हमारे क्वेरीज के हिसाब से सर्च करना है, तो राइट, दैट सर्च विथ क्वेरी. सो वी गो थ्रू ईच क्वेरीज. फॉर int I is equal to 0, I less than queries dot length, and then I plus plus, right. So what I want to do, we want to basically search, and this search to return the maximum element. तो उसको हम अपने आंसर में स्टोर करेंगे, राइट. सो आंसर ऑफ I is equal to search in items, and in items what we want to search, we want to search for the queries, so queries of I, okay, and then finally return the answer. तो अभी हमें search function लिखना है. so public int search, and this will take the items array, and it will take a basically a price P to be searched here. Okay, so here we want to return the maximum beauty, so I'll just write max beauty is too long to write, and then we have a left is equal to 0, and then right is equal to items dot length minus 1, right. And we need a we don't need mid, we can do it by running our iteration. So while left is less than equal to right, we calculate the mid first. So int mid, this is the middle item that we'll get. Let me just quickly copy this. ठीक है, वो तो अपन ने पहले बना लिया कि हमें बाइनरी सर्च करनी है इस पे. ठीक है, तो अपन को ये कर लेते हैं, और हमारा टारगेट प्राइस है यहाँ पे P है हमारा 4. ठीक है, उसके लिए हमारा क्या आएगा, तो मिड पहले हमें कैलकुलेट करना है मिडल आइटम. तो बेसिकली अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो दिस विल बिकम, दिस इज 0th आइटम,
this will 1th item, this will 2th item, this will 3th item, and this will be the 4th item. Okay, so mid is basically left plus right minus left by 2. ठीक है, तो ये हमारा मिडल आइटम हमें मिल गया, दिस आइटम, राइट. लेट मी क्वेरी दिस बाय द, नाउ लेट्स ट्राई टू सी द प्राइस ऑफ दिस, राइट. सो प्राइस ऑफ दिस इज आइटम्स ऑफ मिड और इसका प्राइस है 0. ठीक है, नाउ वी हैव टू अप्लाई आवर कंडीशंस. तो हमारा क्वेरी प्राइस है 4 और हमारा ये प्राइस है 3, है ना. इसका मतलब है कि हमारा ये वाला प्राइस इससे बड़ा है, राइट. सॉरी, ये वाला जो प्राइस है हमारा ये से छोटा है या इसके बराबर है, राइट. तो बेसिकली यहाँ पे हमें मैक्सिमम ऑलरेडी मिल चुका होगा, तो हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, राइट. सो लेट मी राइट दिस. सो इफ प्राइस इज लेस दैन इक्वल टू पी, राइट. सो इस केस में इफ यू फाउंड अ प्राइस लाइक दैट, राइट, विच इज 3, जो हमारे क्वेरी प्राइस से छोटा है या उसके बराबर है, तो इसका मतलब है कि हमें एक कैंडिडेट, एक मैक्सिमम, एक एलिमेंट मिल गया, एक ब्यूटी मिल गई जो कि मैक्सिमम हो सकती है. तो व्हाट विल डू, विल से मैक्स इज इक्वल टू math dot max of max and items of mid and 1. ठीक है, एंड व्हाट वी कैन डू हियर ना, यहाँ पे देखो, अगर इस पे हमें इसको एनालाइज कर लिया अपन ने, तो इसका मतलब हम इस पूरे को स्किप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, राइट. सो व्हाट विल डू हियर, सो द वे वी कैन स्किप द एंटायर थिंग इज बाय सेइंग कि हमारा जो लेफ्ट है, जो कि इनिशियली हमारा लेफ्ट यहाँ पे था और हमारा मिडल यहाँ पे था और हमारा सॉरी राइट यहाँ पे था, तो अगर हमको उसको पूरे को स्किप कर देना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये लेफ्ट को, सॉरी, इसको डिलीट कर सकते हैं और हमारे लेफ्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना. तो हमारा लेफ्ट यहाँ पहुँच जाएगा, नॉट यहाँ बट या, राइट. तो ये हमारा पूरा ये वाला काम पूरा हमारा स्किप हो जाएगा. तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, हाँ. तो इसको डिलीट करेंगे पर वापस से फिर मेरे को थोड़ा इंडेक्स करना पड़ेगा, बट दिस इज द आइडिया बिहाइंड इट, राइट. सो ये हमारा पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली अगर यहाँ पे हमें कैंडिडेट मिल रहा है, राइट, तो हमें इधर पीछे के तो सर्च करने की जरूरत ही है ना. ठीक है, तो ये अपना हो गया काम. और तो बेसिकली हमने क्या बोला, फिर हमारा जो लेफ्ट है दैट बिकेम मिड प्लस 1. ओके, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज क्या हो सकता था कि मान लो कि ये हो गया, फिर हम यहाँ पे वापस आए, ठीक है, तो हमारा वापस से मिडल आएगा, तो मिडल क्या हो जाएगा हमारा 3 + 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो हमारा मिडल भी हो जाएगा वापस से 3, तो मिड हमारा 3 हो जाएगा, उसका प्राइस क्या आएगा, 3 आएगा. फिर अगेन द प्राइस इज लेस देन इक्वल टू पी, तो ये हमारा वापस से लेफ्ट आगे आ जाएगा, राइट. तो लेफ्ट आगे आ जाएगा और राइट भी यहीं पर आएगा, है ना. फिर वापस से हम मिडल कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मिडल यहाँ पे 4 हो जाएगा इसके लिए, ठीक है. लेकिन इस केस में जो है, जो हमारा प्राइस आएगा इस केस में, वो हमारे क्वेरी से बड़ा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे और इसके आगे हमें सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, राइट. क्योंकि हमें देना था ना कि कोई भी क्वेरी के लिए वी वांट टू डिटरमाइन द मैक्सिमम ब्यूटी ऑफ आइटम जिसका प्राइस उस क्वेरी से लेस देन हो या फिर उसके बराबर हो. लेकिन इस केस में तो ये प्राइस जो है वो क्वेरी से बड़ा हो जाएगा, तो हमको इसका आगे और इसमें सर्च करने की जरूरत ही नहीं है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, मैक्सिमम को अपडेट नहीं करेंगे, वी विल जस्ट से कि राइट इज इक्वल टू मिड माइनस 1, राइट. राइट इज इक्वल टू मिड माइनस 1 कर देंगे, तो हमारा मिडल इस केस में यही था, तो इसको हटा दो और फिर हमारा राइट यहाँ पे ये हो गया. तो यहाँ पे आपका बाइनरी सर्च एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है. एंड देन फाइनली यू कैन रिटर्न द मैक्स फ्रॉम हियर, ठीक है. लेट मी जस्ट रन दिस एंड जस्ट होप एंड प्रे दैट वर्क्स एंड डज वर्क. नाइस. इसको सबमिट कर देता है. ओ वाह, ये चल गया पहली बार, और अपन ने पहली बार इसको सॉल्व किया था, सो वेरी गुड. लेट मी क्विकली कॉपी दिस एंड देन वी क्विकली डिस्कस द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस. ठीक है, तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस करते जल्दी से. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी यहाँ पे हमने सॉर्ट किया है, तो सॉर्ट करने पे इसका हो जाएगा, लेट्स से कि नंबर ऑफ आइटम्स इन आइटम्स इज n, तो ये हो जाएगा n log n. और हम हर क्वेरी पे, राइट, हर क्वेरी पे बाइनरी सर्च लगा रहे हैं यहाँ पे, राइट, हर क्वेरी पे बाइनरी सर्च लगा रहे हैं. सो लेट्स से कि हमारी क्वेरीज का लेंथ अगर q था, तो q इंटू अगेन सर्च लगा रहे, तो सर्च हमारा बाइनरी सर्च log n ही लेगा, क्योंकि n आइटम्स में सर्च करे. तो दिस विल बिकम बिग O ऑफ n प्लस q, राइट, n प्लस q एंड देन इंटू log n, ठीक है. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सोचो तो सॉर्ट अपन ने तो किया ही है, तो सॉर्ट आपका ले लेता है log n डेफिनेटली,
उसके अलावा हमने मोस्टली इसी आइटम से एरे को अपडेट कर दिया था और एक आंसर ये वाला यूज़ किया था। तो आप कह सकते हो कि इफ़ आई एम यूजिंग इफ़ यू वांट मी टू से कि रिजल्ट वाला जो हमने हमारा एरे है, राइट, आंसर जो हमारा एरे है रिटर्न कर रहा है, यू कैन डिस्कस विद एटीओर कि हम ये यूज़ कर रहा हूँ तो क्या आप इसको कंसिडर करोगे टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, देन अदरवाइज यू कैन से कि दिस विल टेक m, राइट, सो दिस विल टेक m साइज फॉर स्टोरिंग द आंसर, अदरवाइज इट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, देन दैट आई डोंट थिंक हमने और कुछ यूज़ किया है स्पेस में, नहीं, राइट? So yeah, that's it. That's all. So this is the time and space complexity, and that is it for today's challenge, guys. I hope you enjoyed. We'll see you at our tomorrow. Bye.